एक बार पुनः मेरे चैनल इसके स्टडी आइकॉन में आप सभी यूजर्स का बहुत बहुत वेलकम। जैसा कि पिछले सेशन में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आपके मध्य प्रेजेंट हुए थे, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने पुनः मैं प्रेजेंट हूं। और इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वनडे एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि पिछले सेशन में क्वेश्चन 47 तक हुए थे, वहीं आज के सेशन में क्वेश्चन 48 से चालू करते हैं। तो आइए समझते हैं। मेरेमस तथा क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो मेरेमस तथा क्वासियोरकर रोग आपका प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है तथा नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रोटीन सर्वाधिक आपका सोयाबीन में पाया जाता है और जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं प्रोटीन से भरपूर होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रक्तदाब मापा जाता है। तो रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब आपका मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। निम्न तथा समान रक्तदाब उच्च रक्तदाब क्या होता है ये समझना है। तो 80 mm से लेकर 120 mm तक रक्तदाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो रक्त जो होता है ग्रुप ओ सर्वदाता होता है, वहीं ए बी ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ओ सबको दे सकता है, ए बी सबका ले सकता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ए हो गया, फिर आपका बी, ए बी और ओ। तो ये 4 ग्रुप में बांटा गया है ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तभी पिछले क्वेश्चन में बताया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए बी ब्लड ग्रुप है आपका जो, तो ये सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मानव के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 28 बोन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पुटअप होता है क्वेश्चन वनडे एग्जाम में। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्टेपीज हड्डी का क्या नाम है? स्टेपीज। और वहीं अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए मानव शरीर की तो फीमर होती है। फीमर ये आपकी जांघ में पाई जाती है, तो फीमर सबसे बड़ी हो जाएगी और स्टेपीज आपकी सबसे छोटी होती है जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो अभी बताया हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 206। कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं? तो हमारे शरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये आपकी बनती हैं अग्नाशय में। किस में बनती हैं? अग्नाशय में लसीका कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। वहीं अगर बच्चों में पूछी जाए हड्डियों की संख्या तो 270 से लगा करके लगभग 300 तक हड्डियों की संख्या पाई जाती है। और धीरे धीरे जब बच्चा डेवलप होता है तो विकास के थ्रू वो हड्डियां आपकी विलुप्त होती जाती हैं और लास्ट में वयस्क में कितनी बचती हैं? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी कल्चर है। तो एपी कल्चर क्या है? तो एपी कल्चर आपका है मधुमक्खी पालन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है। सेरीकल्चर में क्या पाला जाता है? रेशम कीट का पालन। तो इस प्रकार से हमारा एपी कल्चर का आंसर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है आपकी 8। कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है। तो चेहरे में हड्डियों की संख्या आपकी होती है 7। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चेहरे में आपकी कितनी होती हैं? 7। कंडरा जोड़ती है। कंडरा किसको जोड़ती है? तो कंडरा आपको जोड़ती है पेशियों से हड्डियों को। किससे? पेशियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंडरा, टेंडन्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर, समझना है। स्नायु
जोड़ती है। तो स्नायु किसको जोड़ती है? तो स्नायु जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, कंडरा जोड़ता है पेशियों को हड्डियों से, और स्नायु जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुचनशील प्रोटीन है, तो संकुचनशील प्रोटीन आपकी कौन सी है? मायोसिन, एक्टिन, किसी दोनों या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मायोसिन भी होती है संकुचनशील प्रोटीन और एक्टिन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेशियों के प्रकार होते हैं, तो पेशियों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है रेखित पेशियां, बी है अरेखित पेशियां, सी है हृदय पेशियां या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी सभी। 3 कैटेगरी में पेशियों को बांटा गया है, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की पसलियों की सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? मनुष्य की जो पसलियां होती हैं किसकी सुरक्षा करती हैं? ये 12 जोड़ी होती है मनुष्य की पसलियां, और ये किसकी सुरक्षा करती हैं? तो ये सुरक्षा करती हैं फेफड़ों की, हृदय की, अर्थात दोनों की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिल कोलिन के स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं, तो एस्टिल कोलिन के स्रावण करने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है? तो उन कोशिकाओं का नाम है तंत्रिक कोशिकाएं। क्या नाम है? तंत्रिक कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पस कैलिसम होता है, कार्पस कैलिसम होता है, क्या होता है? तो ये मनुष्य के मस्तिष्क का भाग होता है। किसका होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भाग। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिल कोलिन होता है, तो एसिटिल कोलिन होता है आपका रासायनिक संचारी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए रासायनिक संचारी। नेक्स्ट है होम्योस्टैसिस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो किसने किया था? तो ये किया था आपका वाल्टर बी कैनन ने। किसने किया था? होम्योस्टैटिस शब्द का प्रयोग वाल्टर बी कैनन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का तथा एनिलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है, किसको मानते हैं? मोलस्का तथा एनिलिडा संघ के बीच की कड़ी मानते हैं हम नियोपिलाइना को। किसको मानते हैं? नियोपिलाइना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पेरीपैटस। क्या कहते हैं? पेरीपैटस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर की हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं, तो रुधिर के हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं क्या? बिलिरुबिन या बिलीवर्डिन, या दोनों या कोई नहीं? तो इसमें से आपका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन। क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, तो धमनियों में रक्त का थक्का न बने तो कौन सी प्रोटीन रोकता है? ये है हिपैरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। क्या कह रहा है समझना। पित्त की विशेषताएं हैं, तो पित्त की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए है ये पीले हरे रंग का होता है, बी इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है, सी ये कायम को सड़ने से बचाता है, या डी सभी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सभी। ये पीले हरे रंग का भी होता है पित्त, इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है, ये कायम को सड़ने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। वर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका भाग है? तो वर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका भाग है? तो ये है बड़ी आंत का। अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है जो मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है, और पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? भोजन का, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर कुहन की दरारें किसका रस श्रावण करती हैं? तो किसका रस श्रावण करती हैं? तो ये आंत्रीय रस श्रावित करती हैं। कौन सा रस? आंत्रीय रस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइलोरिक वाल्व किसके बीच होता है? तो पाइलोरिक वाल्व किसके बीच होता है? तो ये होता है ग्रास नली तथा अमाशय के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर के पिंड उत्पादन करते हैं, तो पेयर के पिंड उत्पादन करते हैं किसका? तो ये करते हैं लिम्फोसाइट का। किसका करते हैं? लिम्फोसाइट का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है लैम्बर्गर प्रक्रिया को कहते हैं, तो लैम्बर्गर प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लसिका के लिए सत्य है, तो लसिका के लिए क्या सत्य है? लाल रुधिराणु उपस्थित होते हैं, बी है श्वेत रुधिराणु उपस्थित होते हैं, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो ये श्वेत रुधिराणु उपस्थित होते हैं लसिका में। तो श्वेत रुधिराणु का क्या कार्य है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता हैं, तो रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कार्ल एंड स्टीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम क्या है? तो पेरिकार्डियम आपका है हृदय आवरण। क्या है? हृदय आवरण, ये हृदय को ढकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपका सूर्य, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। लगभग इसमें 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन आपका 71% होता है। यानी हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम कण का निर्माण होता है और हीलियम का निर्माण होने के साथ साथ अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं मूल रूप से होती हैं। कितनी होती हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। वहीं चौथी अवस्था अगर पूछा जाए तो चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा, और यदि 5वीं अवस्था का नाम पूछा जाए तो आपका है आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सा है? आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस की अवस्था की विशेषता है, तो ठोस की अवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है इनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, बी इनके अणु अत्यंत निकट होते हैं, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी इनका आकार आकृति निश्चित होती है, इनके अणु भी पास पास होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो समझना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। 87 में कह रहा है कि द्रव अवस्था की विशेषताएं हैं, तो द्रव अवस्था की विशेषताएं क्या है? तो ऑप्शन ए है ठोस की अपेक्षा अंतरा अणु के स्थान अधिक, बी है अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, सी आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित, डी है सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसीय अवस्था की विशेषताएं, तो गैसीय अवस्था की विशेषताएं क्या है? आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण करने की विधि क्या है? तो पदार्थों के पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी, ऑप्शन ए है निछालन, निस्पंदन, बी है, सी है निथारना तथा आसवन, ये सभी। तो इसमें से सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन की विशेषताएं हैं, तो आसवन की विशेषताएं क्या होती हैं? ऑप्शन ए है इससे विलयन से शुद्ध द्रव प्राप्त किया जाता है, बी है इस विधि से किसी द्रव को वाष्प द्वारा वाष्प में बदलते हैं और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलते हैं, सी है दोनों। तो दोनों आपका सही है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जब पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित करते हैं तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपतन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपतन। जैसे कपूर को यदि जलाया जाए तो ठोस अवस्था से वो वाष्प में अर्थात गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? कपूर भी है, आयोडीन भी है, नौसादर भी है, इस प्रकार से डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता होती है, तो जल की अस्थायी कठोरता होती है किसके कारण? ऑप्शन ए है जल में घुले कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण, बी है जल में घुले मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, या दोनों, या कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल होता है। कितने होता है? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री सी वाले जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो 4 डिग्री सी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रकार हैं, तो प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? तो प्रदूषण के आपके ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, डी है सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी। इस प्रकार से आपके मध्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के मैं आपके मध्य प्रेजेंट हुआ। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य दें, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और मेरे चैनल की लिंक टेलीग्राम में भी है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। बहुत जल्दी नेक्स्ट सीरीज लेकर के आपके मध्य में पुनः प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से विदा चाहता हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।